दोस्तों क्रिकेट इज़ अ क्रूअल गेम और इस क्रूअलिटी का इस दफ़ा जो असर हो रहा है वो हो रहा है जी ऑस्ट्रेलियन 11 के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में और उसकी वजह है पैट कमिंस की इंजरी। और भी दो उनके मेन जो बॉलर हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं और एक उनका जो बैट्समैन है जो ऑलराउंडर है उसने ले ली है रिटायरमेंट बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरू होने से पहले। जी, पैट कमिंस कप्तानी नहीं करेंगे, वो रूल आउट हो चुके हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल रहे। और पैट कमिंस को हुई है जी एंकल इंजरी जो बताया जा रहा है। उसके बाद जोश हैज़लवुड जो कि उनके पिलर बॉलर हैं, टॉप क्लास बॉलर हैं, उनको हो गई जी हिप इंजरी। मतलब हिप तो आप समझते हैं, हिप इंजरी हो गई है और वो भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, रूल आउट हो चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस जो कि ऑलराउंडर हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो डेफिनेटली वो भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श, उनको बैक प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, तो उनको भी रूल आउट कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। और ये चारों प्लेयर जो इनका पहला स्क्वाड था पोटेंशियल स्क्वाड 15 का उसमें शामिल थे। तो अब चार प्लेयर जाने के बाद क्वेश्चन मार्क है ऑस्ट्रेलियन 11 के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से ही ये चारों के चारों प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहे। तो कप्तानी का तो इनको इतना मसला नहीं है क्योंकि स्टीवन स्मिथ कप्तानी कर सकते हैं, अभी श्रीलंका में बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, ट्रेविस हेड भी कप्तानी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनके बैकअप फास्ट बॉलर कौन होंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर ढूंढना बड़ा मुश्किल है और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर। अब पैट कमिंस की जगह कप्तानी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग कौन करेगा? जो हैज़लवुड की जगह पे बॉलिंग कौन करेगा? मिचेल मार्श की जगह पे तो चलें कोई भी ऑलराउंडर आ सकता है, लेकिन इन्होंने जो फैसला किया है, जो डिसीजन लिया है, क्योंकि इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ये है जी कि शॉन एबर्ट को वापस बुलाया गया है। शॉन एबर्ट 26 ओडीआई खेले हैं, सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से आईपीएल भी खेलते हैं और आरसीबी की तरफ से भी वो आईपीएल खेल चुके हैं, तो सब कॉन्टिनेंट का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। 26 ओडीआई भी उन्होंने खेले हुए हैं। उनको बुलाया गया जी कि आएँ और पैट कमिंस की जगह पे क्रिकेट खेलें और मिचेल स्टार्क अवेलेबल हैं। मिचेल स्टार्क के साथ होंगे जी शॉन एबर्ट। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, उन्होंने 2 ओडीआई खेले हैं, 2 ओडीआई खेले हैं और उनको बुला लिया गया है टीम के अंदर। और अभी जो श्रीलंका में ओडीआई होगा वो भी वो खेलेंगे। स्पेंसर जॉनसन ने 2 ओडीआई खेले हैं, पहला खेला था वर्सेस इंडिया, वो भी इंडिया ने जीता था। दूसरा खेला था वर्सेस पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान ने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी पाकिस्तान ने जीता था। तो 2 ओडीआई खेले हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया हार चुका हुआ है। तीसरा जो सबसे इनका ट्रम्प कार्ड है, वो सबसे बड़ा प्लेयर इन्होंने बुलाया वो है बेन डुवार्शियस। अब बेन डुवार्शियस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक तो ये पंजाब किंग 11 से भी खेल चुके हैं आईपीएल, दक्कन चार्जर से भी खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल से खेल चुके हैं। और जो इन्होंने मैच खेले हैं ना, उसमें ये एज एन ऑलराउंडर भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। मतलब अभी ये सिडनी सिक्सर से बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर की तरफ से खेले थे और उन्होंने लोकी फर्गूसन को बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे और बैटिंग करके हारा हुआ मैच जिता दिया था। तो बेन डुवार्शियस जो है ना, वो एक बड़े अच्छे इनको फास्ट बॉलर भी मिल गए हैं। हालांकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ही कुड बी द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 क्योंकि वो एक बड़े अच्छे बॉलर भी हैं और एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। आप अगर उसको उसकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि लोकी फर्गूसन को उन्होंने बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे और सिडनी सिक्सर को वो मैच भी जितवा दिया था। तो ये 3 इनके फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने पोटेंशियली इन्वॉल्व किए हैं अपनी टीम के अंदर। और ये हो सकता है इनमें से 3 में से 2 अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क, इनके जो अटैक होगा फास्ट बॉलिंग अटैक पेसर होंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, शॉन एबर्ट, स्पेंसर जॉनसन और बेन डुवार्शियस। उसके बाद इन्होंने और भी लोगों को बुलाया कमी पूरी करने के लिए और शायद अपनी बेंच स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। तनवीर सांगा, ये एक स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। इनका भी इतना ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी बॉल करते हैं, ये स्पिनर हैं। और फिर कॉपर कॉनली, ये स्पिनर ऑलराउंडर हैं, यानी बैटिंग भी करते हैं और स्पिन भी करते हैं, इनको भी बुला लिया गया। तो आप देखें कि उनके 4 प्लेयर अवेलेबल नहीं रहे, 3 तो इंजर्ड थे, एक तो वैसे ही रिटायरमेंट ले गया, तो उन्होंने 4 गए हैं और 5 को बुला लिया। शॉन एबर्ट को बुला लिया, स्पेंसर जॉनसन, बेन डुवार्शियस, तनवीर सांगा और कॉपर कॉनली। अब ये तो चलें हो गया कि इनकी अवेलेबिलिटी तो आ गई। क्वेश्चन ये है कि जोश हैज़लवुड जितनी अच्छी बॉलिंग इनमें से कौन करेगा, पैट कमिंस जितनी अच्छी बॉलिंग कौन करेगा, और ऑलराउंडर जो बेन डुवार्शियस हैं, क्या ये मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस की जगह ले सकेंगे? ये हमें देखने को मिलेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। लेकिन नोइंग ऑस्ट्रेलिया, नोइंग देयर स्ट्रेंथ, इनकी जो बेंच पे भी प्लेयर बैठा होता है ना, वो भी अपने आप में एक पूरा का पूरा प्लेयर होता है। आप अंदाज़ा करें कि जितने प्लेयर जो उन्होंने बुलाए हैं, ये इंटरनेशनल तो ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन शिवाय शॉन एबर्ट के उन्होंने 26 ओडीआई खेले हैं, लेकिन बाकी जो 2 प्लेयर हैं इन्होंने आईपीएल खेले हुए हैं
और इन लोगों ने बिग बैश लीग भी खेला हुआ है और इनका जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है और जो बिग बैश का है, इन दोनों का प्रेशर किसी भी ओडीआई से या किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कम नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कमी पूरी कर देंगे। थोड़ा बहुत जो है 5% 10% तो शायद कमी रह जाएगी, लेकिन वो जो 5-10% कमी रहेगी वो इनकी बाकी टीम पूरी पूरी कर देगी। क्योंकि देखें ना, ये कैच ड्रॉप करते हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल होगा ये देखना कि ऑस्ट्रेलियन टीम कैच ड्रॉप करे। फील्डिंग से ही अपनी 20-30 रन बचा लेते हैं, कैच ड्रॉप नहीं करते। और फिर जो इनका गेम प्लान होता है कि इस प्लेयर को कैसे एडजस्ट करना है, शॉन एबर्ट को कहाँ पे बॉलिंग करानी है, स्पेंसर जॉनसन को कहाँ पे बॉलिंग करानी है, फिर स्पिनर कब लगा देना है, फिर जो वेरिएशन ये लोग लेके आते हैं कि 2 ओवर इसके कराने हैं, फिर 2 ओवर स्पिनर के कर दिए, फिर तनवीर सांगा को डाल सकते हैं एक मैच में, एक में कॉपर कोहली को डाल सकते हैं, बेन वार्शियस को ऊपर भेज सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो मिचेल मार्श या मार्क स्टोइनिस जैसी बैटिंग कर सकता है नहीं कर सकता। तो जी इनका जो गेम प्लान होगा, जो इनकी फील्डिंग होगी और जो ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ है, जो इनका माइंडसेट है, जो कि स्टीवन स्मिथ कप्तानी कर सकते हैं। ट्रेविस हेड, मतलब आप देखें कि पैट कमिंस गए हैं तो 2 कप्तान भी रेडी हैं। ट्रेविस हेड भी कप्तानी कर सकते हैं और स्टीवन स्मिथ भी कप्तानी कर सकते हैं। तो ओवरऑल पर्सनली मैं समझता हूँ कि डेंट पड़ा है, नुकसान होगा पैट कमिंस की और जोश हैजलवुड स्पेशली, ये 2 बॉलर की जो अवेलेबिलिटी नहीं रही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस कमी को पूरा कर लेगा और ये जो मैंने नाम लिए हैं अभी 3 बॉलर्स के, इनमें से 2 अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क, दे विल डेफिनेटली बी अ वेरी गुड अटैक। अलॉन्ग विद स्पिनर तनवीर सांगा को खिला सकते हैं और एडम जाम्पा भी हैं, मैक्सवेल भी स्पिन कर लेते हैं, ट्रेविस हेड भी स्पिन कर लेते हैं और अगर इनको किसी स्पिनर ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी तो कॉपर कोहली भी हैं। तो लेट्स सी जी कि ये कौन सी प्लेइंग 11 सेट करते हैं। ऑप्शन इनके पास अगर 3 ऑप्शन गई हैं तो 5 ऑप्शन वापस भी आ गई हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन टीम। इनके पास ऑप्शंस हैं और ये फ़ायदा होता है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का और स्ट्रॉन्ग सेटअप का और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का कि ये है हमारी बेंच स्ट्रेंथ कि अगर 3 गए हैं तो 5 आ भी गए हैं। और ये जो 5 मैंने जिनके नाम लिए हैं, ये नहीं समझना कि ये नए प्लेयर होंगे और ये परफॉर्म नहीं करेंगे। ये किसी भी दूसरी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट और ये सारे के सारे बड़े एक्सपीरियंस हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इनका इतना टफ है कि ये लोग बिल्कुल इंटरनेशनल टीम के लिए रेडी होकर आते हैं। अदरवाइज़ ये इनका नाम ही नहीं आएगा इस टीम के अंदर अगर इनमें कोई कमी हो या इंटरनेशनल टीम के लिए रेडी ना हो, तो फिर ये नहीं आएंगे। तो देखते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया के नए 5 प्लेयर शॉन एबर्ट, स्पेंसर जॉनसन, बेन वार्शियस, तनवीर सांगा, कॉपर कोहली, ये कब इनका इंक्लूड होता है प्लेइंग 11 में। और बैटिंग में भी इनके पास ऑप्शन है। जेक फ्रेजर को भी बुला लिया गया श्रीलंका की टीम के, श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई खेलेंगे तो जेक फ्रेजर भी आप सबको पता है कि वो भी खेल सकते हैं। और सैम कॉन्सनेस को इन्होंने अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन ही कुड आल्सो बी अ वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ही इज़ एन करैक्टर, वो एक करैक्टर है, ही इज़ नॉट जस्ट अ प्लेयर। तो अगर सैम कॉन्सनेस आ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, वो और जेक फ्रेजर दोनों ओपनिंग कर लेते हैं, ट्रेविस एडवांडोन आ जाते हैं, स्टीवन स्मिथ आ जाते हैं, मार्कस लबुशेंग, फिर एलेक्स कैरी, अभी उन्होंने सेंचुरी की है श्रीलंका के खिलाफ, तो फिर नीचे ये 3 बॉलर 2 स्पिनर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम विल बी अ टफ टीम टू बीट। और लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।